सब इस किताब में जिक्र है और ये शब्द आपके हैं, सिर्फ मेरी उंगलियां, लेकिन मस्तिष्क आपका ही है। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा विचार कर रहे हैं, समाज जिस राह से गुजर रहा है और जो खामियाजा समाज को आज भुगतना पड़ रहा है, वो सब कुछ मैं देश बोल रहा हूँ मैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो चलचित्र की तरह, जैसे आप कोई सिनेमा देख रहे हैं और सब कुछ वो घटना आपके सामने घटित हो रही है, घटती जा रही है। इसलिए दूसरी किताब जिद दिल की है। ये पूरी तरह गजल संग्रह है। इसमें प्यार है, रोमांस है, समाज के बिखरे चित्र हैं, समाज के उखड़े चित्र हैं और विभिन्न प्रकार के मसाइल, राजनीति, समाज, हर कुछ आपको इसमें मिलेगा। और एहसास की हवा भी एक गजल संग्रह है, इसमें भी पूरा समाज का चित्रण आपको मिलेगा। जब पढ़ेंगे तो उससे आपको इसका अंदाजा लगेगा। आज साहित्य जो है वो पिछड़ता जा रहा है, पता नहीं इस समाज से हर अच्छी चीज का क्षरण होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्या इसी का विद्रूप रूप आज समाज है? आज समाज में नफरत सिर्फ फल फूल रहा है, बाकी सब कुछ खत्म है। लोगों के चेहरे से मुस्कान मिट गई है, लोगों के शब्द विषैले हो गए हैं, कसैले हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जहर लोगों के जहन में उतर चुका है। लेकिन ऐसे समय में ही जब विषम परिस्थिति आ जाए, उस समय साहित्य जो है वो थामता है। साहित्य को आपको भी थामना होगा। शब्द को ब्रह्मा का रूप कहा गया है, ब्रह्म रूप है। शब्द में वो तासीर है, वो असर है कि अगर वो सही ढंग से बोले, सही उच्चारण करे तो वो उच्चारण भी ओम बन जाता है। और शब्द को सिर्फ सही तरीके से रखना है, सुंदर ढंग से रखना है, शब्द को सहेजना है और एक शब्द से एक सुंदर समाज बनाना है। शब्द साहित्य जो है हमेशा राजनीति को, लड़खड़ाती राजनीति को संवारता रहा है। लाल किले से एक बार जब नेहरू उतर रहे थे झंडा फहरा के, तो नीचे वो डगमगा गए और पीछे से दिनकर ने रामधारी सिंह दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। नेहरू जी मुस्कुराए तो दिनकर ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे, जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे थाम लेता है। और इस पे कहते ही वो नेहरू जो है वो थोड़ा सा सुखचाए, लेकिन ये सही बात है कि दिनकर जो ने कहा था कि जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे थाम लेता है। आज राजनीति सही मायने में लड़खड़ा रही है। मैं माफी चाहता हूं जो हमारे राजनीतिक है वो मुझे क्षमा करे, लेकिन आज राजनीति लड़खड़ा ही नहीं गई, पूरी तरह लड़खड़ा रही है। और साहित्य जब से राजनीति का आगे नतमस्तक हुआ है, तब से राजनीति जो है वो उदंड हो गई है। इस उदंड को, राजनीति को थोड़ा थामना होगा और साहित्यकारों को अपनी गरिमा रखनी होगी। जब साहित्यकार अपनी गरिमा को संजो के रखेंगे तो एक बेहतर समाज बनेगा। और बेहतर समाज बनाने के लिए जो आप लिखते हैं वो आप में भी होना चाहिए, आप में भी संयम होना चाहिए, आप में भी भाषा होना चाहिए। आप साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। आईना को आप दोष नहीं दे सकते। आप अपने चेहरे को साफ कीजिए तो आईना भी आपको साफ नजर आएगा, वरना आईने में धूल जमी रहेगी और आपका चेहरा साफ हो तो आप कह दीजिए कि आईने में धूल जमी है, मेरा तो चेहरा साफ है। अपने चेहरे को साफ रखिए, आईना आपका चेहरा साफ दिखा देगा। हमें अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को ठीक रखना है। हम जहाँ रहे, हम पत्रकारिता करते हैं तो वहां भी अपने कैरेक्टर को रखें। अगर पत्रकार दलाल हो जाएगा तो राजनीति अपने आप उदंड हो जाएगी। आज राजनीति उदंड इसलिए हुई है कि पत्रकार नतमस्तक हो गए हैं। आज पत्रकारिता दो में गोदी मीडिया ये क्या है? आखिर एक पत्रकारिता का क्या मतलब है कि कोई मीडिया गोदी मीडिया कैसे कहला सकती है? कोई मीडिया तेजस्वी मीडिया कैसे कहला सकता? कोई मीडिया नीतीश मीडिया कैसे? मीडिया तो सिर्फ एक मीडिया होता, उसे इसलिए चौथा स्तंभ कहा गया कि वो इंसाफ करेगा। उसका काम है न्याय करना। और न्याय किसके लिए?
तो जनता के लिए, आम आवाम के लिए आज कोई मीडिया जनता के सवाल पे खड़ी नहीं होती है। वो बड़ी लैंग्वेज बोलती है तो प्रधानमंत्री की बोलती है, मुख्यमंत्री की बोलती है, वो स्पोक्स पर्सन हो गया, वो सामना नहीं है मीडिया। जो सिर्फ शिवसेना की बात करेगी, मीडिया समाज की बात करे तो वो मीडिया है, और समाज की बात नहीं करे तो वो या गोदी मीडिया, ये दलाल मीडिया। उसको मीडिया कहने का भी अधिकार नहीं है। मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ है, और असली विपक्ष कोई है तो मीडिया है। मैं इसी के साथ, समय बहुत कम है और बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग हैं और बात करेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप